आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हल्क ने किसके साथ नंगे लड़ाई की थी, कौन उसके लिए पैंट्स और कपड़े खरीद देता था और किसके साथ उसने फेयरवेल वाली रात बिताई थी। और एक बात, जो पहले नंबर वाली लव स्टोरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। तो अब चलो बिना किसी का वेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's rock the party, baby. Let's rock the party. 10वें नंबर पे आती है बैरिट। इस कैरेक्टर को बिल मैंटलो और साल बुसेमा द्वारा इनक्रेडिबल हल्क चैप्टर 269 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बैरन क्रीलर ग्रह से आती है और ये एक टेक्नो आर्टिस्ट है। वो अपनी कलाकारी और टेक्नोलॉजी की मदद से हल्क के ऊपर मूवीज बनाया करती थी और ऐसा नहीं कि वो किसी और चीज पर मूवी नहीं बनाना चाहती थी, पर वो हमेशा हल्क के पास ही वापस आ जाती थी। और इसी तरह एक दूसरे के साथ काम करते हुए वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। पर फिर भी एक कपल के रूप में वो दोनों बहुत कम ही वक्त बिताया करते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बैरिट हल्क के साथ रिलेशन में इसीलिए थी क्योंकि वो हल्क को अपने फिल्म का स्टार बनाए रखना चाहती थी। एंड फिर एक दिन उनका प्यार खत्म हो जाता है जब बैरिट अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हॉलीवुड चली जाती है। और इसके बाद 9वें नंबर पे आती है ग्लेशियर। इस कैरेक्टर को भी बिल मैंटलो और साल बुसेमा द्वारा इनक्रेडिबल हल्क चैप्टर 269 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्लेशियर के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी जीवित चीज को कांच में बदल सकती थी और उसके पास एक कांच का घर भी था। और ग्लेशियर को ये शक्ति तब मिली जब एक आदमी ने उसका दिल तोड़ दिया था। और जब ऐसा हुआ तब उसने कसम खाई कि जो भी उसके कांच वाले घर में आएगा वो उसे क्रिस्टल बनाकर मार देगी। और एक दिन ब्रूस बैनर की बदकिस्मती थी कि वो उस कांच वाले घर के बाहर ही बेहोश था, तो ग्लेशियर ने उसे ठीक होने में मदद की। पर फिर भी ग्लेशियर के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। उसका इरादा ब्रूस बैनर को भी कांच में बदलने का था, लेकिन जब उसने ऐसा किया ब्रूस बैनर कांच में बदलने के बजाय हल्क में बदल गया। और फिर क्या था, हल्क ने अपना काम शुरू किया और उसने उसका पूरा घर तोड़ दिया। और इस चाउस में ग्लेशियर ने अपने प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहने बिना अपने हाथों को छू दिया और इसके बाद किया वो खुद ही कांच बन गई। और इसके बाद 8वें नंबर पे आती है थंडरा। इस कैरेक्टर को रॉय थॉमस और जॉन बुसेमा द्वारा फैंटास्टिक फोर चैप्टर 129 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अर्थ 175 की टाइमलाइन में 23rd सेंचुरी में केमिकल एंड बायोलॉजिकल युद्ध ने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां केवल 5% महिला आबादी बची थी। और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने पुरुषों से पावर छीन लिया क्योंकि युद्ध होने का पहला कारण पुरुषों को ही माना गया। एंड फिर उन्होंने पुरुषों को मारने की कसम खा ली। और थंडरा को भी बचपन से यही सिखाकर बड़ा किया गया था जिससे कि वो समाज में महिलाओं के हित के लिए काम कर सके। और वो यूनाइटेड सिस्टरहुड एम्पायर की हेड भी बनी। बाद में जब वहाँ के लीडर्स और टेन्यूर ने उसके नैतिकता पर सवाल उठाया तब उसने एक डिसीजन लिया कि वो अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग मैन हल्क के साथ अपना संतान पैदा करेगी और अपने लोगों को एक ताकतवर संतान देगी जो उसके किए गए नैतिकता और योगदान को तो साबित करेगी ही, साथ ही वो यूनाइटेड सिस्टरहुड एम्पायर की उज्जवल भविष्य बनेगी। थंडरा हल्क से पहले लड़ चुकी थी तो उसे पता था कि हल्क कितना ताकतवर है। बाद में थंडरा को हल्क के डीएनए से प्रेग्नेंट कराया गया और फिर बाद में उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम लायरा था। एंड इसके बाद 7वें नंबर पे आती है नाडिया ब्लोंस्की। इस कैरेक्टर को पीटर डेविड और डेल क्योन द्वारा इनक्रेडिबल हल्क चैप्टर 382 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये एमिल ब्लोंस्की AKA एबोमिनेशन की पत्नी थी। नाडिया को अक्सर एमिल के गुस्से और वायलेंस का सामना करना पड़ता था क्योंकि वह KGB एजेंट था, इसलिए वह उससे डरती थी। लेकिन अपने पति के एबोमिनेशन में बदल जाने के बाद भी वो उससे प्यार करती थी। और जब बाद में होम बेस ने एमिल की रिहाई के बदले नाडिया से ब्रूस बैनर को लुभाने को कहा गया तब वो ब्रूस बैनर के पास गई। उसने उसे लुभाया भी, पर उसने ब्रूस बैनर के लिए भी फीलिंग्स डेवलप कर ली थी जब उसने देखा कि ब्रूस बैनर कितना दयालु और पीसफुल है और उसके एमिल से कितना डिफरेंट। और इधर ब्रूस बैनर भी जो बेटी रोज के मौत से जूझ ही रहा था, उसके दिल में भी नाडिया के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। लेकिन उनका समय भी लंबा नहीं था क्योंकि जब होम बेस बर्बाद हुआ तो उसके साथ नाडिया भी मारी गई। और उसके बाद 6वें नंबर पे आती है उमार। इस कैरेक्टर को रॉय थॉमस और बिल एवरेट द्वारा स्ट्रेंज टेल्स चैप्टर 150 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उमार डोरमामू की बहन है और वो एक जादूगरनी है एंड उसकी बुरी नजर हल्क पर थी। उसने अपने झूठे उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो हल्क को लुभाने में सफल भी रही, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ा क्योंकि जब ब्रूस बैनर उसके साथ इतना फ्री और कंफर्टेबल हो गया तो वो हल्क से ब्रूस बैनर में बदल गया और बाद में हल्क नहीं बन पाया। पर फिर भी वो एक कपल बने रहे। पर जब उमार को पता चला कि हल्क अभी भी उस रेड सी हल्क से प्यार करता है तब उसने उसे छोड़ दिया। और इसके बाद 5वें नंबर पे आती है मोनिका रप्पाकिनी। इस कैरेक्टर को फ्रेड वॉन ऑफ लियोनार्ड किर्क द्वारा अमेजिंग फैंटेसी चैप्टर 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओरिजिनल अर्थ 616 में मोनिका एक पावरफुल AIM हस्ती थी जिसने एक बार हल्क से साइंटिफिक सीक्रेट्स चोरी किए थे और उन्हें अपने काम के रूप में पेश किया था, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और एक दूसरे यूनिवर्स अर्थ 58163 में जिसे वांडा मैक्सिमोफ ने बनाया था, वहाँ म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन का युद्ध हुआ जिसमें मार्वल के सभी सुपर हीरो शामिल थे। और जाहिर है हल्क ने भी इस युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई थी क्योंकि वह इस यूनिवर्स के ऑस्ट्रेलिया का नेता था। इंटरेस्टिंग तो ये तब हो गया जब अपने अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 58163 में मोनिका हल्क की रोमांटिक पार्टनर थी और साथ ही में इस युद्ध में वह उसकी सहयोगी भी थी। एंड फिर इसके बाद 4थे नंबर पे आती है जारदा। इस कैरेक्टर को JM
डेमेटिस और डॉन पेर्लिन द्वारा डिफेंडर्स चैप्टर 112 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जारदा सेल्टोन AKA पावर प्रिंसेस वंडर वुमन की मार्वल वर्जन है, जिसका अल्टीमेट पावर सीरीज में हल्क के साथ रिश्ता था। जब स्क्वाड्रॉन सुप्रीम ने अल्टीमेट यूनिवर्स पर अटैक किया तब वो पहली बार हल्क से लड़ी और वो बहुत ही ऑकवर्ड था क्योंकि हल्क उस वक्त नंगा था और जारदा ने लगभग हल्क को मार ही दिया था, पर उसने खुद को रोक लिया कैप्टन अमेरिका के किसी लेक्चर को याद करके। इन सब के बाद में उसने हल्क से दोस्ती भी कर ली और वो हल्क को खाना और पैंट्स खरीद कर देती थी जिसकी हल्क को जरूरत भी थी। एंड उनका रिश्ता तब खत्म हुआ जब जारदा वापस से अल्टीमेट्स ज्वाइन करना चाहती थी और इसके बाद उन्होंने आखिरी रात बिताई फेयरवेल के नाम पे। एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है बेटी रोज। इस कैरेक्टर को स्टैनली और जैक कीवी द्वारा इनक्रेडिबल हल्क चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेटी रोज ब्रूस बैनर के सबसे फेमस लव इंटरेस्ट में से एक है और वो तब भी ब्रूस बैनर के साथ थी जब वो हल्क नहीं बना था, और जब ब्रूस बैनर हल्क बना तब भी वो उसके साथ थी। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब वो गुस्सा होता था तब उसे शांत भी करती थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे और उनकी पहली शादी असफल थी, पर बाद में उन्होंने शादी कर ली। पर ये रिलेशनशिप उनके इमोशंस के रोलर कोस्टर की तरह बन गया जब बेटी रोज रेड सी हल्क के रूप में जिंदा होने से पहले अबोमिनेशन के द्वारा मारी गई। एंड फिर सेकंड नंबर पे आती है जरीला। इस कैरेक्टर को हार्लन एलिसन, रॉय थॉमस और हर्ब ट्रिम्पे द्वारा इनक्रेडिबल हल्क चैप्टर 140 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जरीला काई की राजकुमारी थी और उन पहले लोगों में से एक थी जिन्होंने ब्रूस बैनर से भागने के बजाय उसके हल्क रूप में उसका स्वागत किया। और जब हल्क ने काई को वॉर्थो के अटैक से बचाया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। और एक जादूगर ने ब्रूस बैनर के दिमाग को हल्क के बॉडी से जोड़ दिया। उनके बीच का रिश्ता बहुत ही सुखद रहा, जो एक्सेप्टेंस और बिना किसी शर्तों का प्यार था। और एक दिन इस सुखद प्यार का अंत हुआ जब जरीला एक बच्चे को बचाने के लिए इमारत के नीचे आ गई और मारी गई, और इससे हल्क को बहुत ही दुख हुआ था। एंड फिर पहले नंबर पे आती है कायरा। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये लव स्टोरी एमसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कायरा सका की रहने वाली थी और जब वो पहली बार हल्क से मिली थी तब उसे हल्क से प्यार नहीं हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से लड़े थे, पर बाद में जब कायरा ने रेड किंग से धोखा खाया, उसने सेना ज्वाइन की और हल्क के साथ दुश्मन एम्पायर्स को हराया। हल्क एंड कायरा ने अपने रेलम पर राज किया था और फिर कायरा अपने बच्चे स्कार के साथ प्रेग्नेंट भी हुई। पर एज ऑलवेज एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी। यहाँ भी कायरा एक विस्फोट में मारी गई और ये मौत ब्रूस बैनर के लिए बहुत विनाशकारी रही। उसे अपनी वाइफ के डेथ के बाद बहुत संघर्ष करना पड़ा और उसने उन लोगों को मारने की कसम खाई जिनकी वजह से कायरा की जान गई थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं कि सी हल्क के लास्ट एपिसोड में स्कार को दिखाया गया था। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इससे पहले हल्क स्मार्ट हल्क में क्यों बना, मैंने इसके ऊपर भी बात की है, तो उस वीडियो को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।